हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एचवीएसी ड्राइंग को कैसे रीड करना है। मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको एक ड्राइंग दिया जाता है और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइंग रीड करने में, तो उस ड्राइंग को कैसे देख सकते हैं आप। तो ड्राइंग देखने के लिए जैसे आप नए नए प्रोजेक्ट पे जाते होंगे, आप में से कुछ लोग एक्सपीरियंस वाले होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि जैसे आप जाते हैं किसी नए प्रोजेक्ट पे तो ये जैसे शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे S/R यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे FCL लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हर एक प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लोग कुछ कॉमन शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि हर जगह यूज होता है, बट कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म होता है जो आपको जानना ज़रूरी है, या फिर सिंबल होता है कुछ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंबल को देखने के लिए किसी उसके प्रोजेक्ट में एक जनरल डिटेल्स होता है। जनरल डिटेल में आप जब जाएंगे देखेंगे उसके जनरल डिटेल को, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से कुछ सिंबल्स होंगे और उनका डिटेल दिया होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एरो शो हुआ है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोर और वॉल लूवर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये फ्लो एरो, एयर इन रिटर्न एयर का एरो है, ये जो एरो आप दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये एयर आउट है, फिर आपको ह्यूमिडिफायर है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे ये रेडियस एल्बो शो किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको हर एक पहले डिटेल को जानना होगा, तब आप ड्राइंग अच्छे से समझ पाएंगे कि उसमें से कौन सा सिंबल देख के बता सकते हैं आपकी क्या हुआ है। ये ट्रांजिशन पीस है, ये देख रहे हैं जैसे यहाँ का विड्थ और हाइट ज़्यादा है और यहाँ यहाँ का विड्थ कम है, मे बी हाइट सेम हो दोनों का। वैसे ही रेक्टेंगुलर एल्बो है, अप एंड डाउन सप्लाई दिखाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या देखें, एक स्क्वायर टेक ऑफ डक्ट होता है। जब भी हम लोग शू पीस बनाते हैं उसको टेक ऑफ डक्ट बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर टू राउंड टेक ऑफ डक्ट है। ये है स्क्वायर टू स्क्वायर डक्ट, या फिर रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं इसको। और ये है स्क्वायर टू राउंड डक्ट। उसके बाद सप्लाई डक्ट में यहाँ पे दिखा रखा है कि वर्टिकल सप्लाई डक्ट। वैसे ही वर्टिकल रिटर्न डक्ट, कोई भी डक्ट अगर राइजर है वो इस तरीके से दिखाया जाएगा आपको। जैसे डबल ये क्रॉस होता है, उसको हम लोग सप्लाई होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डक्ट होगा इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है, उसमें अगर आपका ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस अगर ये क्रॉस है, डबल क्रॉस है, तो वो सप्लाई ईयर होता है और रिटर्न ईयर में एक ऐसे सिंगल क्रॉस होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वैसे ही ये वर्टिकल एग्जॉस्ट डक्ट का सिंबल है। ये फायर डैम्पर होता है। वैसे ही ये स्मोक डैम्पर हो गया। ठीक है, तो सिंबल आप देख देख के आपको पहचानना पड़ेगा ड्राइंग में कि कौन सा सिंबल दिया हुआ है। ये वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है, मैनुअल जो उसमें हैंडल होता है वो। सेम वैसे ही ये फिर डक्ट एक्सेस डोर, डक्ट के नीचे मशीन डक्ट का एक्सेस डोर हम लोग लगाते हैं कि मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, सीलिंग पे एक्सेस एक्सेस डोर बनाया जाता है एचयू के लिए या फिर एफसीयू के लिए, या फिर कोई भी डक्टेबल मशीन लगा रहे हैं उन सब के लिए एक्सेस डोर बनाना पड़ता है, जिसको ट्रैप डोर भी बोला जाता है। फिर आ गया यहाँ पे कि अब से ये सप्लाई एयर डिफ्यूजर है, सीलिंग सप्लाई डिफ्यूजर और ग्रिल। और ये सीलिंग रिटर्न, जैसे सप्लाई एयर डक्ट में डबल क्रॉस था वैसे ही सप्लाई एयर डिफ्यूजर में डबल क्रॉस है और रिटर्न में एक सिंगल है। और यहाँ रिटर्न में एरो भी आप उल्टा देख रहे हैं यहाँ पे। सेम वैसे ही यहाँ पे आप आ जाएंगे तो सिर्फ ये एग्जॉस्ट रजिस्टर या डिफ्यूजर है। वैसे ही ये राउंड डिफ्यूजर हो गया। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, तो जिनको जाने बिना आप ड्राइंग को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं कुछ मशीन्स का डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप फैन कॉइल यूनिट है, जो कि रेफ्रिजरेंट से आउटडोर से कनेक्टेड होगा। वैसे ये फैन कॉइल यूनिट है, चिल वाटर से कनेक्टेड होगा। रूफ का फैन दिखाया हुआ है, एक्सपेंशन टैंक है, एयर कूल चिलर है, एयर कर्टेन का यहाँ पे सिम दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, ये एच हो गया एच। उसके बाद ये फ्लोर माउंटेड एच रूफ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, ये रूफ टॉप यूनिट हो गया। तो कोई भी ड्राइंग
तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि एक पूरा फ्लोर यहाँ पे है, ये पूरा डक्टिंग बनाया हुआ है। तो किसी एक मशीन को हम लोग समझेंगे अच्छे से और बाकी आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे आपकी देख सकते हैं कि एक इंस्पेक्शन रूम दिखाया गया है। तो इंस्पेक्शन रूम के ऊपर सीलिंग के ऊपर हम लोग एक एचयू लगा रहे हैं। एचयू क्या है? एचयू जिसका टैग है 9F3। इसका CFM कितना है? 7500 CFM, 18 टन हो गया। और उस एचयू का डायमेंशन दिया हुआ है कि विड्थ, डेप्थ और उसका हाइट क्या है मशीन का। और ये किस के लिए सप्लाई हो रहा है? तो जितने भी केबिन्स हैं यहाँ पे, केबिन को सप्लाई कर रहा है ये एचयू। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि इस तरीके का जो था वॉल्यूम डैम्पर था। तो जब भी हम लोग डक्ट दो तरफ जा रहा होता है वाई शेप में, तो उस पॉइंट पे हम लोगों को वॉल्यूम डैम्पर VCD लगाना पड़ता है, क्योंकि एयर को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे 7500 CFM का एक माउस कनेक्शन हमने बनाया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कनेक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस कनेक्शन को बोलते हैं हम लोग माउथ कनेक्शन। कैनवस कनेक्शन होता है जिस जो कि इसलिए कपड़े का कनेक्शन होता है, वो इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि वाइब्रेशन को जो भी जब भी मशीन चलेगा तो मशीन के अंदर मोटर होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है। तो मैकेनिकल पार्ट जब भी मूव होगा तो वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन वो डक्ट में ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे कैनवास कनेक्शन लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस ये लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक। एकॉस्टिक डक्ट के अंदर हम लोग अप्रॉक्स 3 मीटर तक इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी मशीन जब यहाँ से हवा देता है तो उसका स्टैटिक प्रेशर, हवा का स्पीड जो होता है बहुत हाई होता है। तो हाई होने की वजह से उसमें से साउंड जो होता है, साउंड आने लगता है बाहर, अगर ये एकॉस्टिक आप नहीं लगाएं तो। एकॉस्टिक लगा देने से ये फ़ायदा होता है कि आपका साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है इस एकॉस्टिक के अंदर। उसके बाद यहाँ से एक पीस देख रहे हैं आप, ये मशीन के माउथ से ये डक्ट के कनेक्शन तक, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे मशीन का माउथ कनेक्शन विद डक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वाई शेप का ब्रांच लगा हुआ है और एक डक्ट ऐसे सीधा आ गया जो कि इधर के केबिन्स को सप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि FCL लिखा हुआ है, फिनिश्ड सीलिंग लेवल यहाँ पे, ठीक है। 2700 उसके इसका मैं सेक्शन व्यू भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और जो ये कॉरिडोर है उसका फिनिश सीलिंग का लेवल है 2700, और जो केबिन में है उनका लेवल है 2900। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टेप ये हाई क्यों है सीलिंग वाला। अब मान लो मैं एक सेक्शन व्यू बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये अपना ग्राउंड फ्लोर हो गया और ये स्लैब हो गया, ठीक है, इस रूम में। और ये केबिन और कॉरिडोर के बीच का वॉल है। तो केबिन में हमारा कॉरिडोर में हमारा सीलिंग लेवल क्या है? डाउन है। यहाँ पे कितना दिखा रखा है कि 2700, ठीक है, और 2700 mm। और यहाँ पे दिखा रखा है आपका कितना? 2900 mm। यहाँ पे सीलिंग लेवल कितना है आपका? 2900। ये फिनिश्ड फ्लोर से 2900 पे है। तो ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा एक डक्ट चल रहा होता है, सप्लाई एयर डक्ट होता है। अब सप्लाई एयर डक्ट से जब हम लोग कॉलर ऐसे निकालते हैं ब्रांच, तो ये इस रूम में सप्लाई करेगा यहाँ से, इसलिए ये गैप होता है, ठीक है। तो जब भी कॉरिडोर में डक्ट चल रहा होता है तो कॉरिडोर का लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, आपका जो भी केबिन या फिर जो भी रूम्स होंगे जिसमें सप्लाई कर रहे हैं उनके लेवल से। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाया है? एक सप्लाई लीनियर ग्रिल लगा हुआ है जो कि एज ए रिटर्न एंड सप्लाई दोनों काम कर रहा है। तो ये ग्रिल का कैलकुलेशन होता है CFM के अकॉर्डिंग। कितना CFM? फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 1000 बाई 100 का, 1000 बाई 100 हाइट का कॉलर साइज है। तो यहाँ पे ये जो डक्ट दिख रहा है आपको, ये जो डक्ट दिख रहा है 1000 का डक्ट है ये, और इसका जो हाइट है वो 104 इंच है। और फिर ये 2400 बाई 100 mm का एक सप्लाई एयर ग्रिल लगा हुआ है जो कि 525 CFM फ्लो हो रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे तो 1000, यहाँ से तो आप सप्लाई, यहाँ से सप्लाई एयर निकल रहा है, एरो एरो भी दिख रहे हैं, लेकिन जो रेस्ट ये बाकी ग्रिल है
वो 1.5 टाइम्स होता है इस सप्लाई के, और यहाँ से रिटर्न एयर वो कॉरिडोर में जा रहा है, कॉरिडोर के सीलिंग के ऊपर, और वो फिर मशीन के रिटर्न में चला जाएगा। सेम वैसे ही सारे केबिन्स के लिए यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है जो कि सप्लाई और रिटर्न एज ए रिटर्न एयर काम कर रहा है। फिर यहाँ पे ये डक्ट इंड हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ से चलेंगे, तो इस तरीके का जो जो पीस होता है 45 एल्बो लगा हुआ है 45 डिग्री का। अब डिग्री कैसे चेक करेंगे, तो अब मान लो यहाँ पे आप गए एंगुलर में, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल हम चेक करेंगे कितना है। तो ये 42 का है, 40 अप्रॉक्स 45 डिग्री है, ठीक है। फिर सेम वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 42 का है। तो इस पीस को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट पीस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, ये केबिन था, ये इस डक्ट को हम सीधा नहीं ले आ सकते थे, हमें इस कॉरिडोर में चलना था। तो इस डक्ट को हमने ऑफसेट लिया और ऐसे फिर इन केबिन्स में इससे सप्लाई हो रहा है। फिर वहाँ से आने के बाद जैसे अब यहाँ पे एक केबिन था, अब और यहाँ से रिड्यूस होके एल्बो लग रहा है, फिर डक्ट हमारा रिड्यूस हो जा रहा है, इसलिए क्या क्या किया कि इस केबिन के अंदर सीलिंग के ऊपर एक डक्ट ऐसे लाए और यहाँ से सप्लाई दे दिया। और ये जो साइड लीनियर ग्रिल लगा हुआ है, साइड ग्रिल है, और ये यहाँ पे जो ग्रिल आपको दिख रहा है वो सीलिंग के ऊपर लगा हुआ है, सीलिंग पे, और ये बॉटम थ्रो है, मतलब डायरेक्ट यहाँ से नीचे सप्लाई हो रहा है, और ये ग्रिल जो है यहाँ से सप्लाई करेगा तो इसका एयर यहाँ तक आएगा, ठीक है। सेम वैसे ही ये डक्ट ऐसे रिड्यूस हो गया एल्बो लगने के बाद इन केबिन्स में सप्लाई। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे सीएफएम कम हो रहा है डक्ट रिड्यूस होता चला जा रहा है एक रिड्यूसर के थ्रू। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से जैसे 7500 सीएफएम था, यहाँ से रिड्यूस दो ब्रांच लगा हुआ है, एक में यहाँ 3000 सीएफएम चला गया और 4500 सीएफएम, तो दोनों डक्ट का साइज अलग अलग है। सेम वैसे ही जब 4500 सीएफएम आए हम, वहाँ से 200 सीएफएम निकल गया अप्रोक्स, तो 4200 सीएफएम लगभग बचा, ठीक है। यहाँ से 280 सीएफएम निकल गया। फिर यहाँ पे ये 3740 सीएफएम बचा, 3740 सीएफएम। उसके बाद फिर यहाँ से ये निकल गया आपका, यहाँ पे सप्लाई निकल गया। उसके बाद एक डक्ट यहाँ से ऊपर से ब्रांच लेके सीधा सप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, इस केबिन में। इन ये जो केबिन आपको दिख रहा है दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा था तो यह ऊपर से इसका सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है ना, डक्ट को काट के। इस तरीके का सप्लाई है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। मान लो ये डक्ट ऐसे जा रहा, ठीक है, कॉरिडोर में, तो इसके ऊपर से क्या किया हुआ कि ऐसे डक्ट निकला हुआ है, ऐसे डक्ट निकल के जो भी रूम में यहाँ पे उसका ये कॉरिडोर वाला सीलिंग का लेवल हो गया ये, और यहाँ पे हम लोग ये रूम हो गया, यहाँ से साइड से सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेम वैसे ही यहाँ से सीएफएम जब निकल गया 3700 में से, फिर बच गया 2000 सीएफएम, तो 2000 सीएफएम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डक्ट साइजिंग हो गया है। फिर कुछ सप्लाई आपका यहाँ और यहाँ 3 सप्लाई निकल गया, फिर डक्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डक्ट रिड्यूस होता चला जाता है लास्ट पॉइंट तक, ताकि उसमें जो भी आपका वेलोसिटी और फ्रिक्शन हो, ताकि हम लोग लास्ट पॉइंट तक मेंटेन रख सकें। फिर नेक्स्ट आता है, आप देखेंगे कि इस केबिन में एक और मशीन लगा हुआ है, यहाँ पे कैसेट यूनिट है। तो अब ये कोई प्रोजेक्ट था, अब मान लो कि आप सिंबल और इसका लेजेंड आपने देखा नहीं, एचवीएसी का जो लेजेंड है, और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो अब कन्फ्यूजन होगा ये क्या है इसका सिंबल। तो मैं बता दूं, यहाँ पे जब आप आएंगे किसी भी ड्राइंग को, तो यहाँ पे कॉर्नर में राइट हैंड साइड टॉप पे लेजेंड दिया होता है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 वे कैसेट यूनिट है ये। और इस टाइप का जो यूनिट दिखेगा आपको वो 4 वे कैसेट यूनिट है। सेम वैसे ही लीजेंड 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। वैसे ही इलेक्ट्रिकल पैनल दिखा रखा है ये, उसके वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, ये VCD है, ठीक है। ये सप्लाई एयर डक्ट है, ग्रीन कलर से दिखा रखा है। और ये फ्रेश एयर डक्ट हो गया, ये एकॉस्टिक लाइनिंग हो गया जो कि मैंने बताया था क्रॉस क्रॉस, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई एयर ग्रिल हो गया जो कि बॉटम थ्रू है, सीलिंग के ऊपर लगेगा। वैसे ही ये रिटर्न एरो आपको दिखाया गया है।
सेम वैसे ही इस तरीके से कुछ नोट्स आपको दिखते हैं कि इसका यूनिट वगैरह के बारे में क्या है और टैगिंग के बारे में डिटेल दिया हुआ है। फिर आपको केबिन में आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक डक्ट से भी सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी कैसेट यूनिट लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए लगाया गया है ताकि स्टैंड बाई यूनिट के रूप में वीआरएफ सिस्टम लगा हुआ है। मान लीजिए क्योंकि नॉर्मल डे में दिन भर ये चलेगा आपको एएचयू चलेगा, तो क्या होगा कि सारे केबिन में सप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आफ्टर जैसे वर्किंग आवर के बाद या फिर कभी एएचयू काम नहीं कर रहा हो, तो हम लोग ये स्टैंड बाई सिस्टम जो लगा हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे। और आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा कि डक्टिंग सिस्टम में भी हम लोग इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें वीएवी सिस्टम लगाना होता है, वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम लगाते हैं, जिससे कि आप उसमें सेंसर वगैरह होते हैं तो इंडिविजुअल आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट जहाँ पे ये नहीं लगा होता है तो आपको टोटल थ्रू आउट आपको जितना टेम्परेचर पर डिजाइन होता है उतना ही आपको कूलिंग मिलेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे ये सारे केबिन्स में ये कैसेट यूनिट, वन वे कैसेट यूनिट लगा हुआ है। ये थोड़ा बड़ा एरिया है तो इसमें फोर वे कैसेट यूनिट एक सेंटर में लगा दिया, क्योंकि एक कैसेट यूनिट अगर हम लोग कॉर्नर में लगाते तो साइड में तो वो पूरा थ्रो नहीं कर पाता। ये छोटे छोटे केबिन्स हैं इसलिए यहाँ पे वन वे लगा दिया, फोर वे इसमें इसका ज़रूरत नहीं है। और इसका जैसे हीट लोड कैलकुलेशन में भी उसका टनेज और सीएफएम कम आया हो। सेम वैसे ही इसमें आप देख रहे होंगे कि एक और डक्ट, एक फ्रेश एयर यूनिट भी लगाया हुआ है। यहाँ पे ये जो यूनिट देख रहे हैं ये है हमारा क्रिएटेड फ्रेश एयर यूनिट, 4 टन का 635 CFM। ठीक है, तो ये जब भी हीट लोड करते हैं तो उसमें फ्रेश एयर यूनिट हम लोग ऐड करते हैं या नहीं करते हैं, उसके हिसाब से हम फिर हीट लोड किया जाता है। फिर इन केबिन्स में जिस जिस केबिन में ये एएचयू सप्लाई दे रहा है उस केबिन में हम लोग इस मशीन से वैसे ही इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इस केबिन में हम लोग क्या किए कि सप्लाई दे दिया फ्रेश एयर यूनिट का, जो कि ठंडा हवा होता है। ठीक है, क्योंकि जब हीट लोड हुआ है उसमें हम लोग फ्रेश एयर यूनिट का कैलकुलेशन नहीं किए हैं, उसके लिए अलग से कैलकुलेट करके ये एयर हम लोग डाल रहे हैं ठंडा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे सिंपल रिसर्कुलेशन एयर का यूज हो रहा है, कोई इस एचयू में एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है, एग्जॉस्ट नहीं कर रहा है एएचयू, तब क्या होगा रूम में अगर आप 8 घंटे 10 घंटे के लिए बैठ के काम कर रहे हैं तो उस केस में सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगेगा। तो उसके लिए फ्रेश एयर यूनिट यहाँ पे डाला गया है। फिर वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साफ्ट है यहाँ। ठीक है, आप साफ्ट में जैसे देखेंगे कि डिफरेंट कलर के पाइपिंग सिस्टम दिखा रखा है, तो अब उसको फिर आपको डिटेल देखना पड़ेगा क्या है। अब फॉर एग्जांपल ये जो साफ्ट है, ये साफ्ट का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि 650 बाई 300 का साफ्ट है, रिक्वायर्ड फॉर 8 फ्लोर पाइपिंग। तो वो यहाँ से 8 फ्लोर पे पाइपिंग जा रहा है ये इस साफ्ट से। सेम वैसे ही ये जो दिखा हुआ है कि एक सर्किट है वीआरएफ सिस्टम का 36 HP का, जिसके थ्रू हम लोग 8 एंड 9 फ्लोर पे सप्लाई कर रहे हैं। तो 36 HP तो कुछ ये पाइपिंग वर्टिकल एक चला जाएगा वाई ब्रांच लग के नीचे, और दूसरा इस ये इधर के जो केबिन है आपको ये डाउन साइड वाले में केबिन में जैसे 2 2 4 5 6 मशीन का यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। तो वीआरएफ सिस्टम में क्या होता है कि वाई ब्रांच लगा के हम लोग डक्ट जैसे ही पाइप रिड्यूस करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जितना भी एचपी आ रहा होगा उससे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जो मशीन लगा हुआ है यहाँ वाई ब्रांच लग गया, वाई ब्रांच से एक आपका सक्शन और डिस्चार्ज का पाइप यहाँ पे आ जाएगा। फिर वैसे ही वाई ब्रांच लग गया, फिर आगे जाके एक वाई ब्रांच फिर इस मशीन को कनेक्ट कर लिए, फिर ये वाई ब्रांच फिर इसको कनेक्ट कर लिए, फिर वाई ब्रांच इसको कनेक्ट कर लिए, फिर एक वाई ब्रांच इसको कनेक्ट। ये सब वन वे कैसेट यूनिट लगा हुआ है, जैसे कैपेसिटी इसका अलग अलग मेंशन है, 1 टन का है 282 CFM। वैसे ही यहाँ पे 1 टन है 282 CFM, ये थोड़ा सा बड़ा है उसके साइज में है, 530 CFM दे रहा है, 2 टन का मशीन है। और इसका कैपेसिटी थोड़ा और ज़्यादा है, 671 CFM दे रहा है। ठीक है, 2 टन का ही है। अब ठीक है,
उसके बाद आपको एक और चीज़ देखना आना चाहिए, सेक्शन व्यू देखना आना चाहिए। अब सेक्शन व्यू कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे एक सेक्शन काटा हुआ है, यहाँ से लेके सेक्शन सी बोलेंगे इसको, और इसको जैसे डायरेक्शन है यहाँ ऐसे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में इसका डायरेक्शन दिखा रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा होके कॉरिडोर में देख रहा है, ठीक है। कॉरिडोर में देख रहा है तो इसके ऊपर देखिएगा कैसे पाइपिंग और डक्टिंग मशीन वगैरह कैसे यहाँ कहीं पे खड़ा होके ये आदमी यहाँ देखेगा। अब तो सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी देखने के लिए हम लोग सेक्शन में व्यू में चलते हैं और वहाँ देखते हैं, ठीक है। अब ये था सेक्शन सी। अब इधर कहीं खड़ा हुआ है आदमी, तो अब क्या क्या है, एक इधर रूम है, फिर ये कॉरिडोर का वॉल हो गया, फिर कॉरिडोर, ये फिर कॉरिडोर का वॉल हो गया। अब अब यहाँ ये जो डक्टिंग दिखा रखा है इस रूम के अंदर, उस रूम के अंदर जो डक्टिंग है, अब वो डक्ट 500 बाई 350 का सप्लाई एयर डक्ट है। तो ये दिखा रहा है 500 बाई 350 का सप्लाई एयर डक्ट है, 1900 CFM का। फिर ये कॉरिडोर है, फिर HU लगा हुआ है, सेम HU के ऊपर सेक्शन काटा है। तो वैसे ही यहाँ पे अब बॉटम ऑफ फॉल सीलिंग कितना है, 2900 mm है। फिर बॉटम ऑफ डक्ट यहाँ पे 3075 mm पे है बॉटम ऑफ डक्ट। अब बॉटम ऑफ स्लैब जो है अब वो 3600 mm है, 3.6 मीटर। सेम वैसे ये कॉरिडोर का वॉल हो गया। और कॉरिडोर का यहाँ पे लेवल आप देख रहे हैं कि 2700 है इसका फॉल सीलिंग, और यहाँ पे फॉल सीलिंग का लेवल है 2400। मतलब दोनों के लेवल के बीच का डिफरेंस है 300 mm डिफरेंस है। तो यहाँ से आप सप्लाई, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहीं से आप सप्लाई कर रहे हैं इस रूम के अंदर। इस साइड में जितने भी रूम्स हैं, इस साइड में जितने भी ये रूम हैं, उसमें आप सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मशीन हम लोगों ने लगाया था, मशीन का हाइट ज़्यादा था, इसलिए इस रूम का बॉटम ऑफ सीलिंग और थोड़ा सा डाउन किया हुआ है 2400, क्योंकि मशीन का हाइट ज़्यादा है, 900 mm का मशीन है। बाकी जगहों पे तो डक्ट चला रहे हैं, तो मान लीजिए 300, 350, 400 mm हाइट का है, तो ये सीलिंग और अप चला गया है 2900 mm पे। सेम वैसे ही यहाँ पे दिखा रखा है एक सेक्शन बी। अब सेक्शन बी हम देखेंगे वो कहाँ पे है ड्राइंग में। अब ड्राइंग में जैसे एक सेक्शन बी यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाया हुआ है, तो सेक्शन बी में देखेंगे कि ये गेट होगा, ये फिर एक ये सप्लाई एयर डक्ट चल रहा है, ये सप्लाई एयर डक्ट चल रहा है, फिर आपको एक फ्रेश एयर डक्ट दिखेगा, ठीक है। ये कॉरिडोर हो गया। फिर यहाँ पे आप इसमें ये मशीन भी शो किया होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेक्शन बी में एक मशीन लगा हुआ है, सप्लाई एयर डक्ट है। फिर उसके बाद ये बॉटम ऑफ फॉल सीलिंग यहाँ पे लेवल हो गया। फिर ये कॉरिडोर वाला लेवल है जिसमें सप्लाई एयर डक्ट और फ्रेश एयर डक्ट चल रहा है, दोनों साथ साथ। तो इससे ऐसे साइड से दोनों सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से अगर देखेंगे सेक्शन बी में डाउन से और अप से दोनों तरफ से लेके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। सेम वैसे ही अगर मान लीजिए कि आप सेक्शन ए देखते हैं, अब सेक्शन ए देखते हैं, सेक्शन ए कहाँ पे है और उसका डिटेल कैसे दिखाया हुआ है। अब सेक्शन ए इस रूम का है, ठीक है। तो इस रूम में देखेंगे कि अब कोई भी बंदा यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, कोई बंदा यहाँ पीछे खड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े होके ऐसे देख रहे हैं सामने की तरफ, तो क्या क्या दिखेगा आपको, एक वॉल दिखेगा, इसके ऊपर एक सप्लाई फ्रेश एयर डक्ट दिखेगा, उसके बाद एक पाइपिंग चल रहा है यहाँ पे रेफ्रिजरेंट पाइपिंग, उसके बाद ग्रिल लगा हुआ है ये, उसके बाद ये सप्लाई एयर डक्ट है, फिर सप्लाई एयर डक्ट है कॉरिडोर के अंदर, फिर ये आपको ये पूरा लीनियर ग्रिल लगा हुआ है ये वर्क स्टेशन के लिए। तो ये वर्क स्टेशन वाला एरिया है जिसमें लीनियर एयर ग्रिल लगा हुआ है, हाई लीनियर ग्रिल इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसका बॉटम ऑफ सीलिंग 2900 था, 3600 स्लैब लेवल है। और जो कॉरिडोर का लेवल है वो 2825 पे ये डक्ट चल रहा है, फिर ये भी 2825 पे डक्ट चल रहा है। ये 2700 बॉटम ऑफ फॉल सीलिंग का लेवल है। फिनिश फ्लोर से जो भी लेवल होता है हम लोग फिनिश फ्लोर से लेते हैं। फिर वैसे ही यहाँ पे जो केबिन है उसका लेवल फॉल सीलिंग का हाई है, 2900 पे है। फिर ये साइड में ऐसे जाके यहाँ पे हम लोग फ्रेश एयर डक्ट चल रहा है, यहाँ से ऐसे सप्लाई कर रहे हैं डाउन थ्रो। और यहाँ पे एक कैसेट यूनिट लगा हुआ है जो कि आपको सप्लाई दे रहा है 1 टन का।
सेम वैसे ही फिर ड्राइंग में आपको देखेंगे कुछ शेड्यूल दिखेगा, जैसे वन वे कैसेट यूनिट का डिटेल यहाँ पे दिखा हुआ है। अब जैसे एचपी में 1.8 एचपी है तो टनेज में इतना हो गया, फिर उसका सीएफएम कितना है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है। 0.8 से लेके 1.6 एचपी का जो मशीन है उसका डायमेंशन सेम है। फिर उसका पैनल का डायमेंशन, जो सीलिंग पे पैनल लगता है उसका डायमेंशन ये दिया हुआ है। फिर उसका केजी वेट कितना है, और उसमें लिक्विड और गैस का जो रेफ्रिजरेंट पाइप का जो साइज है वो साइज कितना है। तो इस तरीके के आपको डिटेल दिखेंगे ड्राइंग में। फिर वो कैसेट यूनिट है, उसका गैस पाइप, लिक्विड पाइप और सब ये डिटेल आपको देखने को मिलेगा ड्राइंग के अंदर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चिल्ड वाटर पाइपिंग सिस्टम कैसे रीड करते हैं उसका ड्राइंग वो देखेंगे। डक्टिंग तो आसान है देखना, आप लोग देख सकते हैं आराम से। उसमें मेन होता है कि डक्ट इंस्टॉलेशन जब भी आप कराएं तो बॉटम ऑफ जो डक्ट दिया होता है उसका ध्यान हमेशा रहना चाहिए। और सेक्शन जो है बॉटम ऑफ, जैसे ये फिनिश फ्लोर लेवल से क्या आपका स्लैब लेवल मिल रहा है, डक्टिंग कहाँ पे चल रहा है, लोकेशन एकदम सही होना चाहिए। और जब भी आप कोई भी ड्राइंग देखेंगे तो वहाँ पे एक डायरेक्शन दिया होता है, जैसे इस तरीके से। तो इस ड्राइंग में ये वाला जो डायरेक्शन है नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ। फिर ये ऊपर वाला फिर साउथ डायरेक्शन है यहाँ पे। फिर ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।